ओम शांति। आज का विषय है निश्चय बुद्धि विजयंती। जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी विजय स्वतः ही होती है, या जैसे बाबा कहते हैं हुई पड़ी है। इसका क्या अर्थ है? कौन होते हैं निश्चय बुद्धि आत्माएं, उनकी निशानियां क्या है और कैसे हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। जब निश्चय बुद्धि की बात आती है और हम स्वयं से पूछते हैं कि क्या मुझे निश्चय है, तो उत्तर क्या आता है? ज़रूर सभी का उत्तर आता है हाँ ज़रूर। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जैसे एक तरफ अष्टरत्न है, फिर कहाँ 100 रत्न है, फिर 16,000 है, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ज़रूर इसका कोई कारण होगा, क्योंकि इस अंतर के कारण ही अष्ट देवों का जो पूजन है, गायन है, फिर जो 16,000 का है, उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। हम सब एक ही बाप के हैं और एक ही बाप है हमारा, ये निश्चय हमको है। फिर अंतर क्यों है? निश्चय बुद्धि की अगर हम इसको एनालिसिस करें डीपली, वास्तव में निश्चय की कोई भी परसेंटेज नहीं होती है। आप सोचो, एनालाइज करो, निश्चय में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कहूँ कि मुझे 20% है निश्चय, या मैं कहूँ कि मुझे 50 है, मुझे 80% है, या मैं कहूँ, इवन मैं ये भी कहूँ कि मुझे 99% निश्चय है, 1% मैंने छोड़ दिया। वास्तव में ये निश्चय नहीं है। निश्चय की विशेषता ये होती है कि निश्चय या तो होता है या तो नहीं होता है। माने या तो है या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है या तो बिल्कुल है। एब्सोल्यूट केस जिसको कहते हैं, माने नथिंग इन बिटवीन, कहते हैं ना, ब्लैक और वाइट, बीच में कुछ भी नहीं, या तो ये है दिस और दैट। ऐसा ही निश्चय के साथ भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले हमें कुछ प्रतिशत में निश्चय, ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चय या तो होता है या तो नहीं होता है। जैसे हमारा टॉपिक है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो सबसे पहली बात है कि निश्चय बुद्धि की निशानी होती है विजय, सफलता, सक्सेस। इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, माने विजय सदा हुई पड़ी है। तो ऐसा नहीं संकल्प क्रिएट करेंगे कि होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, या कभी विजय हो जीवन में, कभी नहीं हो। ऐसा निश्चय बुद्धि के साथ नहीं हो सकता। सर्कमस्टेंसेस भले ही कैसे भी हो सकते हैं, थोड़े हलचल वाले, परेशान करने वाले, लेकिन बाबा ने सिखाया है स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। तो जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो अपने स्वस्थिति के बल से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम भी है तो वो छोटी महसूस होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्वस्थिति। तो ये निशानी है निश्चय बुद्धि आत्माओं की। तो उनके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आज सफलता है, कल असफलता है। सफलता सदा हुई पड़ी है। इसीलिए वो कैसा अनुभव करेंगे? हम सदा विजयी हैं। तो ऐसी जो आत्माएं हैं उनकी माया से कभी हार नहीं हो सकती। अब इसका क्या मतलब है हार नहीं हो सकती? माने ये नहीं कि माया नहीं आएगी, माया आएगी, और माया दूसरों के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगी, लेकिन वो माया से घबराते नहीं हैं, माया से भयभीत नहीं होते, फेस करते हैं। उन्हें कल्प कल्प की स्मृति से अपने विजय का एहसास होता है। तो इसलिए कहा कि माया से उनकी हार कभी नहीं हो सकती। तो ये निशानी है ना निश्चय बुद्धि की। तो पहला पॉइंट ये, क्योंकि इन पॉइंट को समझ के ना हमें आज अपनी चेकिंग करनी है, और हमें निश्चय बुद्धि ज़रूर बनना है, अपनी चेकिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भले ही हमें कोई भी बात पता हो या ना हो, कोई बात समझ में ज्ञान की आती हो नहीं आती हो, एक बाप में जब निश्चय होता है तो फिर सारा काम अपने आप होने लगता है।
स्वतः ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, स्वतः सारी बात समझ में आती है। आप अनुभव करोगे कि सही तरीके से योग की स्थिति में बैठने से आपके संकल्प, बोल और आपके कर्म स्वतः ही यथार्थ चलते हैं, अपने आप ही चलते हैं, ऑटोमेटिक। और ऐसा भी हम अनुभव करते हैं एक स्टेज पर कि जैसे पुरुषार्थ हमें स्वयं बाबा ने कराया, ड्रामा ने कराया, हमने किया, ऐसा लगता नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? निश्चय बुद्धि, माने अपने बाप को पहचानना, और उस पहचानने में कुछ भी 0.1 भी कोई अंतर नहीं, एब्सोल्यूट 100% निश्चय कि ये मेरा बाबा है। और इतना जब हम करते हैं तो फिर स्वतः ही हमें धीरे धीरे ज्ञान की शक्ति से, धारणाओं के बल से हमें चलने की, श्रीमत पे चलने की भी ताकत मिलती है। क्योंकि हम सभी, जैसे मैंने कहा ना, स्वीकार कोई नहीं करेगा कि हमें निश्चय नहीं है, स्वीकार सब करते हैं, भले उनकी परसेंटेज वेरी करती है। तो जानते हैं, मानते हैं कि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान ही हमारा पिता है, लेकिन फिर चलने में अंतर पड़ जाता है। जो श्रीमत रूपी पाँव है ना, उसमें जो चलने की शक्ति है, उसमें अंतर बढ़ जाता है। तो कैसे होते हैं निश्चय बुद्धि आत्माएं? उनके मन में कभी भी कोई भी, चाहे कार्य है, कुछ भी है, कोई दुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई पैराडॉक्स दुविधा नहीं होगी। जैसे वो कहते हैं ना, मूंझना, यानी कंफ्यूज कभी नहीं होंगे अपने प्रति कि मैं गलत हूँ या मैं सही। ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जीवन में। जैसे दूसरे लोग होते हैं ना, कई बार हमारे अपने या दूसरे लोग होंगे, वो हमें बहुत कुछ कहेंगे कि तुम ठीक नहीं चल रहे, या तुम इस बात में रॉन्ग हो, या तुम इस बात में राइट हो, वो कहेंगे। लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग नहीं हूँ, चाहे दूसरा कुछ भी कह रहा है। क्योंकि इस पुरुषार्थ के मार्ग में ना, सिर्फ बाबा पे निश्चय नहीं, अपने पर भी निश्चय बहुत चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। केवल इसी से नहीं होगा कि बाबा पर बहुत निश्चय है, बाबा मुझे चला रहा है, ऐसे नहीं। अपने पर भी बहुत भरोसा चाहिए, बहुत निश्चय चाहिए। तो क्या होता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक ये मुझे लग रही है कि कभी भी ऐसी जो आत्मा है, उसे कभी भी डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे डिसीज़न लेना पड़ता है अपने प्रति कई बातों में, या दूसरों के लिए भी, दूसरों के संदर्भ में लेना होता है, तो कभी भी कोई डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्पष्टता सदा होगी, सहज निर्णय ले सकेंगे। सत्य ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है, सत्य बात से योग लगा हुआ है, सब कुछ क्लैरिटी रहेगी, स्पष्टता रहेगी, कोई दुविधा नहीं रहेगी। तो इसी वजह से निर्णय हमेशा उनका सत्य निर्णय, माने यथार्थ निर्णय होगा। तो बिल्कुल मौज रहेगी, खुशी रहेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खुशी का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमें समझना चाहिए कि अब हम कलयुग में नहीं हैं। कलयुग में दुख होता है, संगम पर दुख नहीं होता। संगम का सुख स्वर्ग के सुख से डिफरेंट है। यहाँ परमात्मा सुख है, सारा सुख परमात्मा के कारण है, तो सुख में डिफरेंस है। लेकिन संगम युग सुखों के जीवन है, और दुखों की जीवन कौन सी है? कलयुगी जीवन। तो अभी संगम पर भी अगर हमें दुख अनुभव हो रहा है, मतलब बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हमें ठीक से ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, धारणा ठीक से नहीं हो पा रही, हम स्वयं कच्चे हैं, श्रीमत पे नहीं चल पाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, बुद्धि रूपी पाँव को जब कलयुग में रखते हो तब मूंझते हो, तब कंफ्यूज होते हो। तो इन रीजंस की वजह से हमें दुख होता है, नहीं तो संगम पर कोई दुख होता नहीं। फिर तीसरी जो निशानी है वो ये है कि निश्चय बुद्धि आत्माएं कभी भी अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। अब अकेला अनुभव माने, जैसे कभी लगता है ना कि सभी लोग एक साथ, एक इकट्ठे एक ओपिनियन रखते हैं और मेरा ओपिनियन उनसे अलग है, ऐसा नहीं। ना तो खुद को वो यूनिक दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको ये क्लैरिटी है कि सारी दुनिया भी एक तरफ है, तो मेरा रास्ता क्लियर है और मुझे उस रास्ते पर चलना है। बाप मेरे साथ है और श्रीमत मेरा रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। तो बाबा कैसे कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार है, क्योंकि बाप बीज है। अब झाड़ तो बीज में ही होता है ना। तो निश्चय बुद्धि आत्माएं, जो विजयी आत्माएं हैं, वो नेचुरल अनुभव करती हैं कि बाबा मेरे साथ है। योग लगाने का क्या अभिप्राय है?
बाबा के साथ को अनुभव करना। मैं एक आत्मा हूँ, बाबा भी एक ज्योति बिंदु आत्मा है, वो परम आत्मा है, मैं उसकी संतान हूँ। तो जो बुद्धि से जब हम बाबा को याद करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं ना, तो बाबा का साथ अनुभव होता है। तो ये साथ अनुभव होना चाहिए। जैसे जानकी दादी एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि ऐसे नहीं कि सिर्फ एक भावना के तौर पे आप कहो कि बाबा साथ है, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। जैसे वो कहते थे कि मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है बाबा के साथ का, तो ये नेचुरल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक्त ही आप बाबा को ज़्यादा याद करते हो, तो ये हुआ मतलब का याद करना। प्रॉब्लम आ गई है ना, कोई दिक्कत हो गई, तब आपने बाबा को बहुत ज़्यादा याद करना शुरू कर दिया, तो ये नेचुरल तो नहीं हुआ, मतलब का हुआ। फिर आप जो बात बोलते हो वो भी डाउटफुल टोन में बोलते हो कि बाबा आप मेरे साथ हो ना, बाबा आप मेरी मददगार हो ना, बाबा आप सुन रहे हो ना। तो इन क्वेश्चंस का क्या मतलब है? अपने में क्लियरिटी होनी चाहिए ना, अपने में निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि विजय आत्मा ऐसे मतलब से नहीं याद करेंगे, नेचुरल योगी होंगे और उनको नेचुरली ये पता है कि ये भगवान मेरे साथ ज़रूर है, उसका हाथ मेरे हाथ में है और मेरे सिर पर भी उसका हाथ है, सदा उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, चाहे किसी की हो या ना हो। दूसरा, हम निश्चय बुद्धि क्यों नहीं बन पाते? जैसे एक मैंने कहा कि ये रीज़न होता है ना, मदद के लिए केवल याद करते हैं ज़रूरत के समय, और ज्ञान को ठीक रीति नहीं उठा सकने के कारण केवल अपने हद के जीवन की जो बातें हैं उनकी प्राप्ति के लिए हम बाबा को याद करते हैं ना। संगम पर आ जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, फिर भी वही मांगते रहते हैं। क्या बात है हमारी? यही ना कि हमारी सक्सेस हमें मिलती रहे, सफलता मिले, घर में सब अच्छा चलता रहे और शादियां होती रहे। अभी भी हमको ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा क्यों आया है, बाबा का कर्तव्य क्या है, क्या करने आता है, ये हमको अभी ठीक से समझ में नहीं आया है। दूसरा कारण ये भी होता है जो हम निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते कि हमें जो बाबा कहते हैं ना शमशानी वैराग्य, वो हो जाता है हद का, अल्पकाल का। तो हमें उस समय लगता है कि अरे सब कुछ बेकार है, सब कुछ ऐसा है, अब मुझे तो वैराग्य आ गया है, सब छोड़ देना है मुझे, सब कुछ मैं छोड़ दूंगी। तो ये टेम्परेरी होता है। तो जो बेहद का वैराग्य है वो भी एक चिंतन का विषय है। इस पर हमें मनन करना चाहिए कि क्या मुझे बेहद का वैराग्य है जो सदा काल का होता है, तो उससे फिर हमें निश्चय होता है। अभी सदा काल का वैराग्य नहीं होता ना, तो फिर आत्मा ऐसे कभी उदासी की लहर में आती रहती है, कभी मतलब इसे कहते हैं ना, कभी उदासी आ गई, कभी मुरझाइश आ गई, तो कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो सब छोड़ देते हैं। फिर जैसी कुछ अल्पकाल का कोई सुख मिलेगा, कुछ अच्छी खबर आ जाएगी, तो फिर वापस वहीं चले जाएंगे। मैंने पूरी तरीके से ना तो समझा है न स्वीकारा है कि मेरे शत्रु ये 5 विकार हैं, ये दुश्मन है मेरे जिन्होंने मेरी, जिसके कारण हम आत्माओं की और मुझ आत्मा की दुर्गति हुई है। और बेहद का जो वैराग्य है ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कीमत पर दुख धाम में सुख नहीं मिल सकता है। ये समझने की बात है। जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया में समझते हैं कि सुख भी यही है, दुख भी यही है, और भगवान ही सुख दे रहे हैं, भगवान ही दुख दे रहे हैं, जबकि सुख दुख आत्मा के कर्मों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दुख धाम का मतलब ही है दुखों का धाम। तो यहाँ पर सुख नहीं हो सकता है। इस बात की समझ और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि यहाँ सुख पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कितने भी रिच हो, बहुत साहूकार हो आप, ठीक है, आपके पास बहुत पावर है कलयुगी जीवन में, बहुत आपके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन वो एक परफेक्ट जीवन नहीं है। फिर भी कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, कोई परेशानी लगी रहेगी। और बाबा ने यहाँ के कलयुग की समृद्धि या धन की तुलना करी है मिट्टी से, कि मिट्टी बराबर है सतयुग के आगे, और जो यहाँ का सुख है वो अल्पकाल का सुख है। जैसे मान लो कोई श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, कोई जिस्मानी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन प्राप्ति उसकी थोड़े समय की ही है, अल्प है, माने एक जन्म तक की है। और ये प्राप्ति जो हम श्रीमत पर चलकर करते हैं ये 21 जन्मों के लिए है, समझो पूरे कल्प के लिए ही है, क्योंकि हम भगवान की मत पर चले, तो बहुत बड़ा अंतर है।
बाकी बचा इंद्रियों का सुख है, तो इंद्रियों के सुख की तुलना बाबा ने काग्विष्ठा से करी है। तो हमें समझना चाहिए ना कि एब्सोल्यूट बिलीव हो जाए कि इसमें कोई डाउट नहीं रहे कि यहाँ पे कोई सुख है नहीं। अभी सुख अगर मिल सकता है तो केवल बाबा के साथ ही मिल सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट्स निकालने चाहिए, बेहद के वैराग्य के बारे में मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पॉइंट्स निकालने चाहिए, क्योंकि दुनिया में भी यही है कि आत्माएं दुखी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत परेशान हैं, भय चिंता में भोजन कर रहे हैं, भय चिंता में सो रहे हैं, लेकिन अपने दुश्मन को समझ नहीं पा रहे क्योंकि महसूस था कि शक्ति समाप्त हो गई है। महसूस था कि शक्ति समाप्त होना माने रावण का श्राप लगना। ये श्राप लगता है ना तो बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है कि अपने दुखों की वजह मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं जो कर रहा हूँ, जो देख पढ़ रहा हूँ, जो जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं खुद अपने दुखों का कारण हूँ। तो ये बात दिमाग में समझ में आती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो कभी अपनी विजय का वर्णन नहीं करेंगे, जैसे शो करना या दिखाना कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कितना राइट हूँ, क्योंकि भरपूर आत्मा शो ऑफ नहीं करती है। शो ऑफ कौन करेगा, वर्णन कौन करेगा या उल्घना कौन देगा, जो खाली है। पापा कहते हैं जो खाली चीज़ होती है ना वो उछलती बहुत है, और जो भरपूर होती है वो उछलती नहीं है। तो ऐसे होंगे विजयी रतन आत्माएं, सदा दूसरों को सहयोग करेंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, कभी किसी को नीचे दिखाने की तो वो स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे, संकल्प में भी नहीं सोचेंगे। वो सदा बाप समान मास्टर दाता होंगे, सहारा देने वाले होंगे, सबको हिम्मत देने वाले होंगे। कोई नीचे गिरा हुआ है तो उसे उठाने वाले होंगे। तो बाबा ने भी उठाया ना हमको, बाबा ने भी तो उठाया ना। अभी देखो कितने सारे ज्ञान मार्ग में लोग हैं, वो यही स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गंदे थे, हम विकारी थे। तो फिर कैसे परिवर्तन हो? जब तुमको बाप ने कह दिया कि बच्चे तुम कचड़े के डिब्बे में पड़े थे, मैं तुमको गुल गुल बना रहा हूँ, तब फिर खुद नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो फिर बदलाव होगा कैसे? क्योंकि यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है ना, इसलिए नहीं समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। विजयी रतन आत्माएं कभी भी किसी व्यक्ति से, किसी प्रॉब्लम से, किसी भी कार्य से कभी किनारा नहीं करेंगे, ओवरलुक नहीं करेंगे, बल्कि सब कुछ करते हुए अपनी वैराग्य वृत्ति में रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा ही व्यर्थ से दूर रहते हैं, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म। तो व्यर्थ से किनारा होना ही कितनी बड़ी बात है, माने सदा विजयी है, विजय सदा हुई पड़ी है। क्योंकि व्यर्थ के कारण ही ऐसा होता है कि कभी हार है, कभी जीत है। अगर व्यर्थ समाप्त हो जाए तो जीवन से हार समाप्त हो जाती है। तो हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं अगर हमें बेहद का वैराग्य वृत्ति हो, अगर हम व्यर्थ से दूर रहने का दृढ़ संकल्प करें, अगर हम शो ऑफ करने वाले नहीं, सबको सहयोग देने वाले, सबसे सच्चा प्रेम करने वाले, सबको उठाने वाले, सबको बल देने वाले, ऐसे अगर हम बने तब हम निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। क्योंकि निश्चय बुद्धि बनने की परसेंटेज का पुरुषार्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इतना तो हमको समझ में आ गया है कि सतयुग में तो हम ज़रूर आएंगे। बाबा भी कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा है, तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ तो ज़रूर तुम सतयुग में आ जाएंगे। वो ठीक है, कितने सारे भाई बहन हैं जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से सहयोग सेवा से बाबा से जुड़े हुए हैं। तो ज़रूर वो दुनिया से ज़्यादा कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जो भी मधुबन तक भी नहीं पहुँचे हैं, सेंटर तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो वो ज़रूर सतयुग में आएंगे। लेकिन मुझे अपने आप से ये पूछना है कि मैं क्या पढ़ाई किस लिए कर रही हूँ? सतयुग में आना तो फिर भी सहज है ना। आप कुछ मत करिए, आप केवल सेंटर पर जाके मुरली सुनते रहिए, सेंटर पर जाके आप सेवा कर लीजिए, कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत करिए। सेंटर पे जो योग लग रहा है योग लगा लीजिए, तो भी आप पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है अपनी तरफ से, तो निश्चित रूप से वो मुझे पद के लिए ही करना है। ये पढ़ाई मुझे आत्मा को क्यों करनी है? क्यों मुझे एक्स्ट्रा पेन लेके सुबह जगना है? क्यों मुझे मनसा सेवा करनी है? क्यों मुझे अपने आप को निरंतर साफ बनाना है?
अपनी सफाई करके अपने को अच्छा बनाना है, ज़रूर इसमें पद की बात है। तो पद का महत्व ज़रूर है। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ वैरायटी पद हैं हमारी राजधानी में, लेकिन फिर भी हम बहुत प्यार से रहते हैं कि वहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ की तरह कोई ऐसे भावना नहीं है कोई ऊंच नीच की, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सच्चा प्यार होता है, सभी बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे कोई भी है। तो वो केवल ऐसे दासी होना, राजा रानी होना, माने कोई ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं होती है दासी की, राजा की, रानी की। लेकिन पद का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है पद का। तो हमें अपने आप से पूछना है, चेकिंग करना है कि मेरे को क्यों चलना है इस ज्ञान मार्ग में। क्या मुझे केवल भक्ति के साथ साथ एक सहारा लेना है, मेरे काम बनते रहें इसलिए मेरे को चलना है इस मार्ग में? ये अच्छी चीज़ है भाई, अच्छी जगह है, सुनने में अच्छा लगता है ना? इस प्रकार की बातों के लिए मुझे चलना है। तो मुझे सोचना है कि मुझे क्यों चलना है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा क्या रोल है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो डिफरेंस हमने कहा ना, अष्टरतन में भी डिफरेंस है, 100 में भी है और फिर 16,000 में भी है। तो डिफरेंस क्यों है? श्रीमत पे चलने के कारण है। जैसे बाबा ने कहा ना कि सारे लोग तो संपूर्ण विजयी नहीं बनेंगे, थोड़ी थोड़ी कमी सब में रहेगी ड्रामा अनुसार। तो इसमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, चेक करना है कि जो बाबा ने नॉलेज दी है वो तो ठीक है, लेकिन स्वयं के भीतर झांक कर चेक करना है कि अगर हम थोड़ा भी हारते हैं माया से, तो क्या इसमें मुझ आत्मा का आत्मसम्मान है? अंश मात्र भी हारना माने पूरे विजयी नहीं बने, तो इसमें हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कैसे हुए हम भगवान के बच्चे? कैसे हुए हम इतने महान? किस बेसिस पे हुए हम इतने अच्छे, अगर हम संपूर्ण माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि माया कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, माया कोई भारी परिस्थिति नहीं है, माया निज आत्मा की कमजोरियां हैं। तो अगर मैं उस पर विजय नहीं कर सकी पूरी तरह, तो फिर मैं कैसे खुद को कहूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ? तो ये सोचने वाली बातें हैं। बाकी जो है वो तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ के लिए हमें ज़रूर खुद को प्रेरणा से भरना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ, निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजय होते हैं। ओम शांति।